हाय। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं और वो कहानी है एक तकिए के बारे में। इस तकिए का एक नाम भी है और इस तकिए का नाम है पिचकू। कहाँ गया पिचकू? आइए देखते हैं कहानी में कि तकिया आखिर गया कहाँ। हम सबके घर में कहीं ना कहीं हम तकिया तो यूज़ करते ही हैं। कभी सोचा है कि तकिया हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा? तो पिचकू जो है वो अपने घर वालों के बारे में, जहाँ वो रहता है, जिनके साथ सोता है, उनके बारे में सोच रहा है कि आज कहाँ सोऊं। क्या मैं शाइना और माइना के साथ सो जाऊं? अरे नहीं। शाइना और माइना तो पूरी रात लड़ाई करते रहते हैं, कुश्ती कराटे। ना, मैं उनके साथ नहीं सोऊंगा। तो क्या मैं दादाजी के साथ सो जाऊं? नहीं, दादाजी के साथ नहीं सो सकता, क्योंकि वो पूरी रात खर्राटे लेते रहते हैं। और पूरी रात उनके खर्राटों के बीच मेरे कान में दर्द हो जाता है। तो क्या मैं अम्मा के साथ सो जाऊं? अरे नहीं, अम्मा तो आधी रात में मुझे अपने खटिया के नीचे लात मार के फेंक देती हैं। तो नहीं, मैं अम्मा के साथ भी नहीं सोऊंगा। आखिर पिचकू सोएगा किसके साथ? क्या मैं अब्बू के साथ सो जाऊं? नहीं, अब्बू के साथ भी नहीं सो सकता। वो जब आते हैं दफ्तर से और उनके जूतों में से जो बदबू आती है, वही पैर लेके वो मुझ पे रख देते हैं सोने से पहले, और बस खुद तो सो जाते हैं और मैं उनके पैरों की बदबू की वजह से पूरी रात परेशान हो जाता हूँ। तो नहीं, अब्बा के साथ भी नहीं सोऊंगा। चलो शब्बीर के साथ सोया जाए। पिचकू ने सोचा, शब्बीर के साथ सो जाऊं? अरे नहीं। पिछली बार जब ये सोया था तो रात को मोमबत्ती जला के सो गए, खुद तो सो गए लेकिन मेरी कान जला दी। ना, मैं तो नहीं सोऊंगा इसके साथ। घर की सबसे छोटी सदस्य मौली के साथ सो जाऊं? आपको क्या लगता है, पिचकू मौली के साथ सोना पसंद करेगा? नहीं, मौली के साथ तो नहीं सो सकता। वो तो पूरी रात कम से कम 5-6 बार सुसु करती है, इतना सुसु करती है, मैं तो नहीं रहूँगा उसके साथ। वो सोच ही रहा था कि कहाँ सोऊं कि अचानक उसने देखा घर के बाहर सीढ़ी जा रही है, और वो भी छत की तरफ। सोचने में वो सोचते रहे और शाम हो गई। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, घर के सदस्य पिचकू को ढूंढने लगे। अम्मा ढूंढने लगी अपनी खटिया के नीचे, यहाँ बाबा ढूंढ रहे हैं अपनी कुर्सी के नीचे, मौली और शब्बीर भी ढूंढ रहे हैं बिस्तर के नीचे, और पापा भी ढूंढ रहे हैं अपने जूते और मेज़ के पीछे। सब ढूंढ रहे हैं पिचकू कहाँ गया, आखिर गया कहाँ पिचकू। रोज जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, पिचकू पिचकू पिचकू। पर पिचकू सामने नहीं आया। वो जब देख रहा था वो सीढ़ियाँ छत पे जा रही हैं, तो उसे याद आया छत पे तो रोशन सोती है, और रोशन के सोने का अंदाज ही कुछ और था। देखिए, जी हाँ,
कुछ कुछ लोग ऐसे उसको पिचका के सोते थे, कुछ अपने गंदे पैर उस पर रख के सोते थे, कुछ उसको खटिए से नीचे गिरा देते थे, कुछ इतना खर्राटा लेते थे, इतना खर्राटे भरते थे कि पिचकू परेशान हो जाता था। लेकिन रोशन पिचकू को अपने सिर के ऊपर रख के सोती थी, और वो भी नीले आसमान के नीचे जगमग तारों के सामने। तो पिचकू के लिए और क्या होता, उसने तय कर लिया, हाँ अब से मैं रोशन के साथ ही सोऊंगा। कहानी खत्म।